जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैद्युत ध्रुव की इक्वेटोरियल या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र के बारे में। बच्चों पीछे के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है और उसका डेरिवेशन देखा था। आज के लेक्चर में ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन करा था, आज भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन होगा, बस आज पोजीशन चेंज हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो पोजीशन पढ़ी थी वो एक्सियल थी, आज जो पोजीशन है बच्चों वो इक्वेटोरियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक डाइपोल ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसके फिगर का ही मेन इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फिगर समझ आ गया तो आप समझ लीजिए आपको पूरे डेरिवेशन क्लियर हो गए। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक डाइपोल बना देता हूं। ये डाइपोल है बच्चों मेरा, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाती है, बोर्ड में समझ नहीं आता है, ठीक है। ये डाइपोल है। ये डाइपोल बच्चों दो चार्ज से मिलकर के बना होगा, जो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में ऑपोजिट होंगे। ये बच्चों -q और +q दो चार्जों से मिलकर बना है। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 2a है। दैट मीन्स अगर मैं इसे इसका सेंटर मान लूं, इस पॉइंट को, तो इस सेंटर से एक की दूरी होगी स्मॉल a। इसी तरह दूसरे चार्ज का भी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, स्मॉल a। इस सेंटर से स्मॉल r दूरी पर बच्चों, फिगर ही मेन है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आप फिगर समझ गए तो आपको डेरिवेशन बड़ा मजेदार लगेगा, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर बच्चों मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये +q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, -q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिव q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और सुपर पोजिशनिंग की थ्योरी से उन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देना है, अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं इसको मिला दे रहा हूं, इसको भी ऐसे मिला दे रहा हूं। अब बच्चों अगर मैं इसको मान लूं a और इसको मान लूं b, इन पॉइंट्स के नाम मैंने a और b रख दिए। तो बच्चों अब आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज होगी तो ये PA का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, PA का डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चूंकि इसका डिस्टेंस हमने r मान रखा था तो अंडर बच्चों क्या हो जाएगा, r² प्लस a² हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इधर का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r² प्लस a²। अब आप जरा ध्यान दें बच्चों, इधर के राइट ट्रायंगल और इधर के राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है। जब ऐसा हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। मतलब ये बच्चों POA और POB दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। सो अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूं तो बच्चों ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, ये एंगल अभी बच्चों काम आएंगे आगे। अब देखिए बच्चों, पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पता करते हैं। तो देखिए +q जो हमारा चार्ज है, +q चार्ज के कारण, +q आवेश के कारण P पर, तो पॉजिटिव Q चार्ज P पर क्या लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो हमें क्या पता करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर समझिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। इसको बच्चों मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं EA से। अब यहां पर EA की क्या वैल्यू होगी बच्चों, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई, और बच्चों ये डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर r² प्लस a²। ठीक,
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये के लिखा हुआ है यहाँ पर के, बच्चों के जो ये रखा हुआ है पूरा आपका सिस्टम, वो एक ऐसे जगह पर रखा है जिसके लिए वैसे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी लिख दे तब भी ठीक है। लास्ट में इसको हम जाके बच्चों अभी बोलेंगे कि ये सारा हमारा सिस्टम वैक्यूम में है और उसके लिए के की वैल्यू 1 होती है। आप लिखें ना लिखें डजंट मैटर, ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, के 1 मान लेता हूँ। अब बच्चों निगेटिव क्यू चार्ज भी यहाँ लगाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या लिख दूं कि निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये जब यहां पर ये जो बी है, ये बी यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पी पर, बच्चों ये निगेटिव क्यू चार्ज, ये आप देख रहे हैं निगेटिव क्यू चार्ज, निगेटिव क्यू चार्ज बच्चों यहां पी पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो लगाएगा तो क्या निकलेगा, ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी बच्चों क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है, तो मुझे यहां क्या कर देना चाहिए बच्चों, होल स्क्वायर लगा देना चाहिए, और यहां भी होल स्क्वायर लगा देना चाहिए दोनों में। अब जरा समझने वाली बात है, इस जगह पे बच्चों जो लोग ये बात अब सुन लेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो आपका डेरिवेशन हो गया, लेकिन ये समझ ना आया तो फिर डेरिवेशन नहीं होने वाला। मैं यहां 2 डिफरेंट कलर्स का यूज करूंगा बच्चों। देखिए इसकी प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की ओर होगी, अवे टू द चार्ज होगी। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे चला जाएगा अवे टू द चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर तरफ होगा। इन्हीं को आपको समझना है बच्चों, ये ना समझ आए तो बच्चों डेरिवेशन भी ना समझ आएगा। ये बच्चों मैंने बना दिया ये ग्रीन से, तो बच्चों ये जरा ध्यान दें आप कि ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, रेड कलर से ये पॉजिटिव क्यू की वजह से है, और जो आप ग्रीन कलर्स देख रहे हैं वो निगेटिव क्यू की वजह से है। अब मैं इन रेड और ग्रीन वालों को ऐड करना चाहता हूं, पर ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स का सम करने के लिए वेक्टर एडिशन करना होता है, और वेक्टर एडिशन करने के लिए मैं इन्हें कंपोनेंट में तोड़ देता हूं। कंपोनेंट्स कैसे तोड़े जाएंगे जरा वो ध्यान देंगे बच्चों। देखिए ये जो आपका ई ए है, इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है ई ए। बच्चों इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा। ठीक, ये ई ए मैं इधर लिख दे रहा हूं ई ए। ठीक, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक बच्चों हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल। ये इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी ई ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी ई ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ई ए के देखिए मैंने 2 वैल्यूज तोड़ दी हैं, एक हो गया ई ए साइन थीटा और दूसरा क्या हो गया बच्चों ई ए कॉस थीटा। वैसे ही बच्चों ग्रीन वाले के भी देखिए मुझे 2 तोड़ने हैं, तो एक बच्चों ग्रीन वाले का इधर तरफ आ जाएगा नीचे तरफ, इसका भी एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, और एक बच्चों इसी के ऊपर ग्रीन वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए इसके 2 कंपोनेंट बच्चों मैं लिख दूं ग्रीन कलर से, तो ये वाला बच्चों हो जाएगा, ये बच्चों वैल्यू थी इसकी ई बी, तो ई बी का एक हो गया ई बी साइन थीटा इधर बच्चों, और जो इसी तरफ गया वो हो गया ई बी कॉस थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ई बी साइन ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा दोनों इस तरफ हो गए। अब देखें ये दोनों चार्ज बच्चों मैग्नीट्यूड में सेम हैं लेकिन सिंबल में अपोजिट है, तो ये ई ए साइन थीटा ऊपर है और ई बी साइन थीटा नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए ऐसे ये बच्चों दोनों इस तरफ आ गए, ये ऊपर चला गया था ई ए साइन थीटा और नीचे कौन आ गया था बच्चों ई बी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इधर ही तरफ आपका आ गया है ई ए कॉस थीटा, और इधर ही तरफ आपका क्या आ गया बच्चों ई बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों बच्चों जुड़ जाएंगे, तो नेट अगर आपको ई चाहिए तो आपका ई जो है वो इन दोनों को जोड़ के आएगा। ये इसका मतलब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
वैद्युत क्षेत्र अगर हमें P पर चाहिए, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहां पर इस P पॉइंट पर, तो हमें E इज इक्वल टू लिखना होगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि साइन थीटा के जो कंपोनेंट है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं EA और EB की, तो आप पाते होंगे कि दोनों का वैल्यू जो है एकदम सेम लग रहा है आपको, EA का भी और EB का भी। तो इसको मैं लिख देता हूं 2EA या EB cos थीटा, ये लिखे चाहे EB लिखें 2। अब देखिए बच्चों, EA का चाहे EB का किसी का वैल्यू आप पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या हो जाएगा Q/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और बच्चों स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब समझने वाली बात बच्चों यहां पर यह है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो cos थीटा का वैल्यू बच्चों चाहे आप इस ट्रायंगल से ले लें और चाहे इस ट्रायंगल से ले लें, दोनों से मिल जाएगा। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस कितना है, ये देखिए a है आपका, और हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या है, ये लिखा हुआ है √r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये बच्चों हो गया √r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बच्चों करना दिख रहा हो, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, मैं यहीं पे काम चलाता हूँ इतनी जगह में, मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ, इरेज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब बच्चों देखिए, आपने पीछे के भी जो हमने डाइपोल पढ़ाया, फिर डाइपोल के एक्सियल पढ़ाया, डाइपोल की इक्विटोरियल है, तो बच्चों सारी पोजीशंस में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट बच्चों P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। अब देखो बच्चों जरा, ये हो गया Q, ये हो गया 2 और ये हो गया A। तो बच्चों देखिए तीनों आ गए, और हमने आपको क्या बताया था, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। यहां चूंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो आप अगर वेक्टर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा भी। ठीक है, अभी वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पर चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है, तो यहाँ P लिखा जा सकता है। तो हमारा बच्चों E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। ये बच्चों जरा वेट करिएगा एक सेकंड। चलिए बच्चों दिख रहा होगा, E इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान अंडर के अंदर r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था √1 और 1/2, यहाँ 3/2 हो गया। लास्ट के वीडियो में भी बच्चों हम लोगों ने ऐसा करा था, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने माना था कि ये जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है A, और ये r बहुत बड़ा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि r जो A स्क्वायर है वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर है। तो बच्चों फिर क्या बचेगा हमारा, देखिए हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां समझना होगा बच्चों, देखिए अगर मैं यहां पर A स्क्वायर को छोड़ दूं तो क्या बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर के ऊपर पावर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा P/r³। अब बच्चों इस डेरिवेशन से आप एक चीज पा रहे होंगे खास, और वो ये है कि जब हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पढ़ी थी तो वहां भी एज सेम एज डेरिवेशन मिला था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/r³ था, यहाँ P/r³ है। दैट मीन्स एक्सियल में जो मैग्नीट्यूड होता है वो जस्ट डबल हो सकता है, होता है सॉरी बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में ये लाइटनिंग का इशू आ रहा है, एक्चुअल मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, जर्नल बाहर से जो धूप आ रही है उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, और आप सभी स्नेह देते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहेगा। हो सकता है इसमें से कोई सी भी एक चीज़ मैं आपको समझा ले जाऊं तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा, और आपको लगता है कि आपके लिए अगर मेहनत करी जा रही है तो फिर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो सब बात की बातें हैं। अब आती है बात वेक्टर फॉर्म की, सदिश रूप की। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, और वो ये है वेक्टर फॉर्म में कि डायरेक्शन क्या होगा। बच्चों अभी आप देखो तो डाइपोल का डायरेक्शन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वेक्टर
थर्ड टाइम बता रहा हूं, जब मैंने डाइपोल पढ़ाया तब, जब मैंने एक्सियल पोजीशन बताई तब, और आज जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका पोजीशन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का P वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब आप चाहे तो ये जो माइनस का सिंबल लगा है या P के आगे लगाएं, या चाहे तो आप यहां भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ ठीक है। यहां पर E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P वेक्टर अपॉन R क्यूब। नेगेटिव का साइन क्यों लगा है उसको मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा, और उसका रीजन सिंपल सा ये है कि आप देखिए कि यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस तरफ और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। चलिए मैं इसको एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूं, मैं चाहूंगा आप 2 मिनट के लिए टाइम दीजिए इसको समझने के लिए, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको भी। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक डाइपोल लेना है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ है। ये इसका बच्चों सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलरली मतलब इक्वेटोरियल या अनुप्रस्थ या निर्देशीय स्थिति पर एक बिंदु P है r दूरी पर, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। हमने बताया आपको कि दोनों ये ट्राइंगल आपके सिमेट्रिक कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बच्चों कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस धार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम। ये इतनी है, ये भी इतनी है। अब हमें क्या करना होगा, निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला बच्चों कि पॉजिटिव क्यू वाला वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, E इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से निगेटिव वाला भी E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझने वाली बात ये थी कंपोनेंट तोड़ना। तो बच्चों देखिए जो प्लस क्यू से होती है वो अवे टू द चार्ज होती है। जो प्लस क्यू की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस क्यू से दूर जाता है। तो ये चला गया बच्चों EA कुछ उस तरफ, ठीक। और बच्चों जो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये देखिए बच्चों इस तरफ को आ गई, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब हमने EA और EB को तोड़ना चाहा तो यहां दिखा दिया बच्चों, EA ऐसे गया, उसका एक कंपोनेंट EA साइन थीटा और ये EA कॉस थीटा रेड कलर से। इसी तरह EB के भी 2 कंपोनेंट, एक EB cos sin थीटा और EB cos थीटा। हमने देखा ये EA sin थीटा EB sin थीटा ये नीचे मैंने बना दिए, ये दोनों अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों का डायरेक्शन एक है, इस वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो EA cos थीटा और EB cos थीटा बच्चों मेरे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं वेक्टर सम के हिसाब से। लेकिन मैंने दोनों को सम करके 2 लगा दिया क्योंकि आप देखें EA और EB दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ऐड करके 2 लिख दिया। यहां पर बच्चों ऊपर के वैल्यू से मैंने उठा के EA की वैल्यू पुट करी और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी, ठीक है। ये अंडरवुड में है और ये सिंपली है, दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर 3/2 लग गई। मैंने कहा ए स्क्वायर बहुत छोटा है, छोड़ देते, चलो इसको छोड़ दिया जैसे ही हम लोगों ने, तो आर स्क्वायर बचा, इसका ये पावर 2 ये पावर 2 कैंसिल, तो आर क्यूब आ गया। जब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों कि वेक्टर फॉर्म में जो डाइपोल का डायरेक्शन है, तो डाइपोल का डायरेक्शन यहां पर बच्चों देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज लिया जाता है, और यहां पर ये देखिए इस तरफ को है, ये ऐसे। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। एक और चीज आपको सीखनी होगी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E इक्वल टू होती है, क्या होती है बच्चों, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होती है। जब हम लोग कोई एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और जब डाइपोल लेते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होती है, ठीक है ना। यहां ध्यान देना होगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब का डिफरेंस समझ लीजिएगा। इसके अलावा केवल आर जब बहुत बड़ा होगा, आपका आर बहुत बड़ा होगा ए से, तभी ये सही होगा। बड़ी दूरियों के लिए ट्रुथ होता है जब आर स्क्वायर की कंपैरिजन में जो है ए स्क्वायर काफी छोटा हो जाए। और देखिए ये यहाँ पर आया है, हमने आपको पहले बता दिया, ये P आया है और एक्सियल में आपका 2P आता है। तो बच्चों इसका डेरिवेशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार करिए, नोट्स बनाइए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके लिए मैं आपसे पर्टिकुलरली आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के आपको फिर समझाऊंगा।
कोशिश करूंगा कि आपको जब तक समझना है तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूं, क्योंकि इन सब वीडियोस को बनाने का और आपको समझाने का मेरा केवल एक मोटो है। देखिए, अपनी कोचिंग भी चलती है, मैं यहाँ पर पार्षद भी हूँ, तो मुझे कोई सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू नहीं जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन मेरे पास जो भी थोड़ा टूटा फूटा ज्ञान है वो मेरे बच्चों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो बच्चों कैसा लगा है आप जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों की एक कम्युनिटी होगी, उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अपने माता पिता का, किसानों का, जवानों का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।